नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है? मेज़। मेज़ इज़ द थर्ड मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर मेज का नाम आता है हमारे फूड क्रॉप्स में। मेज कल्टीवेशन ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। मेज का जो कल्टीवेशन है वो सेंट्रल अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में फैला। मेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। मेज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा यूरोप में इंट्रोड्यूस की गई थी और अमेरिका में इसको कॉर्न के नाम से जाना जाता है। मेज गिव अ हाई यील्ड पर हेक्टेयर। मेज जो होता है 1 हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा मतलब फसल उग सकती है। एंड नियरली 50% मोर देन वीट। वीट से 50% ज़्यादा। इट कैन ग्रो इन वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ये अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो सकता है। इट इज़ यूज्ड बोथ फूड एंड फूडर। ये फूड और फूडर दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। इसके लिए कंडीशन कैसी चाहिए? 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की जो रेन है वो इसके लिए बहुत अच्छी होती है। और हाउएवर मेज कैन नॉट विद स्टैंड इन एरिया मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ये अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाती। 20 से लेकर 77 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और मेज़ के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है? इसके लिए वेल ड्रेन्ड प्लेन सॉइल बहुत अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट कहाँ कौन कौन से एरिया में होती है? ये यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। यूएसए इज़ द लार्जर प्रोड्यूसर एंड अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन। यानी यूएसए में पूरे वर्ल्ड का हाफ यानी टोटल जितने पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है उतना अकेले यूएसए में इसका प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से लार्जर प्रोड्यूसर है ये। मेज इज़ वाइडली यूज्ड एज फीड फॉर फैटरिंग कैटल। और कैटल्स को फीड कराने के लिए और पिग के लिए इसका यूज़ होता है। यूएसए, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका में इसका यूज़ होता है। ट्रेड में यूएसए लार्जर एक्सपोर्टर है मेज का पूरे वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी मिलेट। मिलेट जो है ये कॉरस ग्रेन है, यानी एक मोटा अनाज है और इसमें ज्वार, बाजरा और रागी ये हमारी क्रॉप्स इंक्लूड्स होती हैं। ये एग्जाम्पल है मिलेट्स के। मिलेट्स में लो न्यूट्रिएंटल होता है, यानी इसकी लो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है बाकी क्रियल्स के मुकाबले। मिलेट्स आर हार्डी क्रॉप्स विच कैन ग्रो ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मिलेट्स जो है वो हार्डी क्रॉप है जो कि ग्रो हो जाती है लेस फर्टाइल यानी कम उपजाऊ मिट्टी में भी, और जिसमें रेतीली मिट्टी जो होती है। बहुत कम बारिश की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और रिक्वायर्ड होता है आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स को उगाने के लिए लो टेम्परेचर रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मिलेट्स ग्रो होती है, इसके अलावा ये अलग अलग कंट्रीज़ में भी ग्रो होती है जैसे कि नाइजीरिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, चाइना और यूएसए। नेक्स्ट हमारी क्रॉप आती है बाजरा। बाजरे के लिए हमें 20 से लेकर 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ टेम्परेचर 27 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और इसके लिए बहुत छोटा सा ग्रोइंग सीजन चाहिए, यानी जो बाजरा है वो बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाता है। सॉइल, इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यानी ये किसी भी तरह की सॉइल में, अलग अलग तरह की सॉइल में ये ग्रो हो सकता है। इट कैन ग्रोन ऑन सैंडी, यानी ये सैंडी सॉइल में भी उग सकता है, लेस फर्टाइल में भी उग सकता है और हार्श टेराइन में भी उग सकता है। प्रोड्यूसिंग स्टेट एरिया कौन कौन से हैं? मिलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मिलेट्स जो है वो भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। नाइजीरिया, चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो। एंड देयर आर ग्रोन इन तमिलनाडु, और ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और वेस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में। इसी के साथ ये राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है फैक्ट फाइल। पल्स लाइक उड़द, मूंग, अरहर, मसूर और ग्राम ये हमारे खरीफ सीजन के में आती हैं। राइस, इसके साथ ही राइस क्रॉप भी आता है हमारा रबी सीजन अलोंग विद वीट क्रॉप, और रबी जो है हमारा वीट क्रॉप में आता है।
और वीट क्रॉप में सॉरी हमारी रबी सीजन में बहुत सारे ऑयल सीड्स भी आते हैं, जैसे कि मस्टर्ड और लिनसीड। ग्राउंडनट को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारी फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में कौन आता है? सबसे पहले कॉटन आता है। कॉटन इज़ अ फाइबर, कॉटन एक फाइबर है और क्लोथ्स इससे प्रिपेयर किए जाते हैं। कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं वो कॉटन से प्रिपेयर किए जाते हैं। कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कॉटन इज अ सॉफ्ट एंड फ्लफी स्टेपल फाइबर। कॉटन सॉफ्ट और फ्लफी स्टेपल फाइबर है एंड डेट ग्रो इन द कैप्सूल शेप्ड बॉल, और ये कैप्सूल शेप की बॉल में ये ग्रो होता है। क्वालिटी ऑफ द रो, जो हमारे रो कॉटन है उसकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर, फाइबर की लेंथ के ऊपर, इसकी फाइननेस के लिए, इसकी लस्टर, सॉफ्टनेस के लिए, स्ट्रेंथ और कलर के लिए। कॉटन इज़ द यूजुअली ग्रोन एज एनुअल क्रॉप, और ये यूजुअली कौन सी है? एनुअल क्रॉप है। इसके लिए कैसी कैसी जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए? 100 सेंटीमीटर से लेकर 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर की 20 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रोस्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसी वजह से इसके लिए सिर्फ 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए। ब्लैक एलुवियल सॉइल with high water retention capacity is ideal for cotton cultivation। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक एलुवियल सॉइल जो है जिसमें कि हाई वाटर रिटेंशन हो, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर ये इसका प्रोडक्शन किया जाता है? यूएसए, चाइना, इंडिया। इंडिया में स्पेशली ब्लैक सॉइल रीजन जो होते हैं, जिनमें कि हमारा वेस्टर्न इंडिया, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर सम ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये भी पूरे वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आता है जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इकोनॉमी, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा इससे इनकम होती है। जूट मोस्टली यूज़ होता है हमारा पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए। इट इज़ द चीपेस्ट फाइबर, ये चीपेस्ट फाइबर है विच कैन बी डाइड, जिसको डाई किया जा सकता है, लेकिन बहुत ईजिली ब्लीच नहीं किया जा सकता। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ थिंग, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि रस्सी, मैट्रेस, कारपेट और बास्केट। इसके लिए कैसी जो जोग्राफिकल कंडीशन की ज़रूरत होती है? जूट रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए इसको वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। 150 सेंटीमीटर के आसपास इसको रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 22 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर है वो जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एलुवियल और लोएमी सॉइल जो होती है उसमें जूट ग्रो अच्छे से हो सकती है। किन किन स्टेट एरियाज़ में ये ग्रो होती है? इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में। ये मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। इन इंडिया जूट ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, भारत में ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ग्रो होती है। इन वेस्ट बंगाल, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हमारा वेस्ट बंगाल में आता है। बिहार, असम और उड़ीसा, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप में हमारा टी आता है। टी जो है फर्स्ट इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में। टी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन इज़ लेबर इंटेंसिव, और ये पूरे टी का जो कल्टीवेशन है और इसका जो प्रोसेसिंग है ये कौन सी है? लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, यानी लेबर की ज़रूरत होती है। टी इज़ ब्रॉड लीव्स, और ट्री की कैसी होती है? ब्रॉड लीव्स होती हैं। एवरग्रीन श्रब्स होती हैं, यानी पूरे साल हरी भरी रहती हैं। मेनली ग्रोन ऑन हिली स्लॉप्स, और ये कहाँ पर होती है? हिल स्लॉप्स में। टी प्लांट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मेंटेनेंस, और उसको बहुत सारे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है टी के प्लांट्स को। इसके लिए नीड्स टू पर्न फॉर टाइम टू टाइम, यानी टाइम टू टाइम इसको प्रोन करने की, ऊपर से क्लीन करने की ज़रूरत होती है। टी लीव्स आर पिक्ड, टी की लीव्स जो हैं वो पिक की जाती हैं, प्रोसेस होता है फैक्ट्री में, एंड फ्रॉम वेयर दे सप्लाई टू मार्केट, और उसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। अब इसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होती है? रेनफॉल इसके लिए
125 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए होता है और बहुत कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 21 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक। और इट ग्रो वेल इन वेल ड्रेन लॉयमी सॉइल एंड और हिली स्लोप्स। और ये हिली स्लोप्स पे वेल ड्रेन, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम हो, ऐसे लॉयमी सॉइल में ये ग्रो करती है। प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं? इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द टी पूरे इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में मेजर टी प्रोड्यूसर कंट्री है। उसके बाद चाइना, श्रीलंका, केनिया, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। टी पैकेजिंग इज स्किलफुल। टी की जो पैकिंग होती है वो एक स्किलफुल जॉब होती है जिसमें रिक्वायर होता है पेशेंस एंड जजमेंट। इट इज़ यूजली डन बाय वुमेन, ज़्यादातर ये वुमेन के द्वारा किया जाता है। टू टेंडर लीव्स एंड द बर्ड्स आर यूजली प्लकिंग फ्रॉम ईच सिस्टम। हर एक सिस्टम में 2 टेंडर लीव्स और बर्ड्स को जो है प्लक किया जाता है। द प्लकिंग सीजन इज़ फ्रॉम मार्च टू दिसंबर। इसका पिकिंग सीजन जो है, यानी टी लीव्स को पिक करने का कौन सा सीज़न होता है? ये मार्च से लेकर दिसंबर तक का सीजन होता है। इंडिया में टी लीव्स आर ब्रेकिंग वंस फोरनाइट, वाइल इन चाइना टी लीव्स आर प्लकिंग 3 और 4 टाइम अ ईयर। जो है भारत में जो टी लीव्स है इसका प्लकिंग का काम वंस 4 नाइट्स में किया जाता है, जबकि चाइना में प्लकिंग का काम 3 to 4 टाइम्स किया जाता है ईयर में। नाउ डे आजकल मॉडर्न मशीन का जो मॉडर्न मशीन है उनका यूज़ करता है टू प्रोसेस द टी लीव्स। टी लीव के प्रोसेस में प्रॉपर रोलिंग की जाती है, फर्मेंटिंग की जाती है, ब्लेंडिंग की जाती है ऑफ द टी लीव्स, गिव देम द रिक्वायर्ड फ्लेवर, ताकि वो अच्छे से जो है जैसा फ्लेवर चाहिए वैसा फ्लेवर दे सके। नेक्स्ट आती है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी इज ऑल्सो प्लांटेशन क्रॉप लाइक टी। टी की तरह कॉफ़ी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। इट इज़ अ नेटिव ऑन हाईलैंड्स ऑफ साउदर्न इथोपिया। और ये साउदर्न इथोपिया हाईलैंड्स पर देखने को मिलता है। द नेम कॉफ़ी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ काफा। काफा जो हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट है काफा, वहीं से इसका नाम कॉफ़ी पड़ा है। वेयर इट इज़ फर्स्ट फाउंड। और क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये सबसे पहले पाई गई थी। कॉफ़ी इज़ नाउ पॉपुलर ड्रिंक। और आजकल कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है। कॉफ़ी पाउडर इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स और बेरीज। जो बेरीज होती हैं या कॉफ़ी बीन्स जो होती हैं उनको ग्राइंडिंग करके रोस्ट किया जाता है तब ये मिलती हैं। कॉफ़ी इज़ वाइडली कल्टिवेटेड ऑन द लोअर हिल स्लोप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के लोअर हिल स्लोप्स में ये जो कॉफ़ी है इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इसके लिए 150 से लेकर 250 तक की सेंटीमीटर रेन की ज़रूरत होती है। एंड इट रिक्वायर अ टेम्परेचर रैंकिंग बिटवीन। और इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कॉफ़ी रिक्वायर्ड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। और कॉफ़ी के लिए बहुत वेल ड्रेन लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है। और कहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में प्रोड्यूसर होती है। उसके बाद कोलंबिया में। भारत में ये वेस्टर्न घाट के स्लोप्स पर इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, rest part of this chapter we will discuss on next one.